हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजार कंट्रोल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से सपोर्ट की पहचान कर सकते हैं और करने के बाद फिर जा करके हम 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे के लिए। वो कैसे? देखिए, अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है। अभी हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो इस जोन से यहाँ से मार्केट एक बार उठने के बाद इस जोन को क्रॉस किया उसने, ठीक है ना। यहाँ पर फाइट हुई, यहाँ पे रोका गया होगा, ठीक है। यहाँ पर फाइट हुई, लेकिन यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि मार्केट को फिर से नीचे लेके जाया जाए। फिर से मार्केट को ऊपर यहाँ पर उठाया गया था। उठाने के बाद फिर से यहीं से डिसाइड कर लिया गया कि मार्केट को नीचे ले जाए। मतलब ये एक डिसीजन पॉइंट था जहां से मार्केट में लो को तोड़ा गया, ठीक है। अच्छा, इतनी कहानी के बाद अगर मैं फिर से इस कहानी को रिपीट करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ठीक है, मार्केट यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद फिर से इसको तोड़ने के बाद फिर से एक बार ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद इसके लो को यहाँ से डिसाइड किया गया कि हम अब नीचे जाएंगे, हम इसको ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। यही एक वजह थी कि ये जो डिसीजन पॉइंट था यहाँ पर एक बार स्टॉप लिया था वीकली टाइम फ्रेम पर। यही एक रीजन था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम प्रेस हुआ था इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट था, ये वाला जो जोन था। देखिए यहाँ पर एक जो कैंडल दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट था। यही एक रीजन था कि वहां पर एक स्टॉप लिया था। हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए चीजें आगे बढ़ गई। अब इसी एरिया में अच्छे से वॉल्यूम प्रेस किया गया होगा और एक अच्छी कैंडल वीकली बनने के बाद फिर से यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रहा था। सस्टेन करने के बाद वो फिर क्या इसी जोन के पास आ रहा है। अब अगर इसी जोन के पास आ रहा है तो जरूर हमें छोटी सी मूवमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। बट वो छोटी सी मूवमेंट हम कहाँ पर पाएंगे? वो छोटी सी मूवमेंट हम पाएंगे 2 घंटे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। हमें अगर कोई बुलिश सिग्नल मिला तो हम उसमें दिन भर के ट्रेड करेंगे, बाकी हमें 1:2 1:3 जो भी मिला हम उससे निकल जाएंगे। हम इसमें बने नहीं रहेंगे, हमें ध्यान रखना। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसी जोन के पास 50-20 भी है। तो 50-20 है वीक टाइम फ्रेम का, तो डेफिनेटली कैंडल्स इतने आसानी से नीचे नहीं आएंगी। यहाँ पर एक वीक की कैंडल है, तो एक वीक का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल हमें लगता है ऐसा कि नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर नीचे आता है तो वो चार्ट बताएगा कि मैं नीचे आ रहा हूं, मुझे ट्रेड मत करिए। और मैं बता रहा हूं कि ये जो जोन है एक सपोर्ट का जोन है। हम अब चलते हैं कहां पर? अब हम चलते हैं 2 घंटे के चार्ट पर, ठीक है ना। 2 घंटे के चार्ट पर अब देखिए, अब जो ये कैंडल गिरी है, अब देखिए 2 घंटे के चार्ट पर क्या हो रहा है। 2 घंटे के चार्ट पर ये हो रहा है कि मार्केट ने क्या किया था, जब इन 3 लो का ठीक है ना एसएल हिट करवाया गया इंट्राडे में, तो उसके बाद फिर से यहीं से मार्केट को उठा दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब देखिए फिर से क्या हुआ कि जो हमने मार्किंग कर रखी थी वो देखिए वो यहाँ है, ठीक है ना। हमने जो मार्किंग कर रखी थी, जो हमारा जोन था वो कहाँ है, मैं फिर से एक बार दिखाऊं आपको थोड़ा सा, तो आपको देख पाएंगे कि यहाँ पर है, ठीक है ना। ये वाली जो एरिया है, तो ये तो हमारे पास आरएसआई का इंडिकेटर है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए, अब यहां से अभी तक क्या हुआ है, अभी तक इसका लो, जो कैंडल का जो लो है ये नहीं टूटा है। मैं ये चाहता हूं कि एक बार ये जो लो है किसी प्रकार यहां से मार्केट ऐसे जाए और यहां पर कैंडल आए, ठीक है। और आने के बाद फिर यहां पर बुलिश स्ट्रक्चर दे तो निकले, तो मुझे एक अच्छा सा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें दुविधा क्या है, मैं आपको बताऊं। अगर मैं आरएसआई को भी इंक्लूड करूंगा, अब तक क्या हुआ है, अब तक इस जोन में जितने भी लोगों के एसएल थे, ठीक है ना, वो इस कैंडल ने खाए हैं। उसके बाद यहां पर ये जो ओपन लो एक अच्छा सपोर्ट था, यहां से एक बार इंट्राडे में, ठीक है ना, एक बार इंट्राडे में थोड़ी सी मूव देखने को मिली है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है इस पर 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट जब नीचे गिर रहा था तो यहीं से इस कैंडल में भी हमें एक बुलिश सिग्नल देखने को मिला, मतलब बुलिश प्रेशर देखने को मिला। तो जब बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिला तो मार्केट क्या कर रहा था, ये जो है वो दिख रहा है बुलिश प्रेशर, ये जो पूरा दिखा रहा है वो है बिल्कुल बुलिश प्रेशर। मार्केट गिरने में यहाँ देखिए डोजी बन गया, डोजी बनने के बाद हमारे पास ये कैंडल यहाँ पर नीचे से प्रेशर दिख रहा है। मतलब 1-2 हमें कई घंटों से, लगभग 1 दिन से हमें जो देखने को मिल रहा है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बुलिश प्रेशर है। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर कल 2 घंटे, अगर यहाँ पर कल 2 घंटे या 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम का जो कैंडल है
वो क्या करे, वो इस कैंडल के हाई को तोड़ दे, या यहाँ पर ऐसा कुछ बनाए, ठीक है ना, ऐसा कुछ बनाए कि यहाँ पर कोई एक इंगल्फिंग बना दे, ठीक है ना, एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, यहाँ पर कोई एक ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ हमें दिया बुलिश सिग्नल, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़े से मूव के लिए, कि जब तक वो 20 SMA से टकरा ना जाए तब तक के लिए हम एक बहुत ही छोटे SL के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी इसमें कहीं दिख नहीं रहा है कि हमें बुलिश सिग्नल मिलने वाला है, कहीं भी दिख नहीं रहा है। ये चार्ट पर हमें बैठने के बाद मालूम पड़ेगा, कल 1 घंटे 2 घंटे के बाद मालूम पड़ेगा कि हमें इसमें जाना है या नहीं जाना है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर हम इसमें देखें अपने RSI को, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हम एक बुलिश स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट शो करे तब हम इसमें बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए अब हो क्या रहा है, मैं अगर आपको दिखाने की ये कोशिश करूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी जर्नी हुई है 2 घंटे के टाइम पीरियड पर, उसमें सबसे लो यहाँ पर है, सबसे अधिक लो यहाँ पर है। अब सबसे अधिक लो यहाँ पर है, तो अगर मैं ये मानता हूं कि जब प्राइस यहाँ था, ठीक है ना, तब RSI यहाँ था, लेकिन अब प्राइस कहाँ है, अब प्राइस देखिए कहाँ है, अब प्राइस यहाँ है। तो यहाँ पर अगर हम इससे क्लोजिंग को मैच करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, अगर मैं इसके क्लोजिंग से क्लोजिंग को देखने को मैच, मतलब इसके इस रेट की क्लोजिंग को और इस रेट की क्लोजिंग से मिला दूं, और इसके लो को, ठीक है ना, इसके लो को और हम इस लो से मिला दें, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर RSI भी इस लो को तोड़ने वाला नहीं है, ठीक है, RSI भी इस लो को तोड़ने वाला नहीं दिख रहा है। तो एक बार क्या होगा, एक बार इसमें बाउंस जरूर आएगा, ठीक है। एक बार इसमें अगर ये एक बार रेड लाइन क्रॉस कर गया ना, ये जो रेड लाइन अगर उसको क्रॉस कर गया RSI, तो एक बार मुझे 50 तक या 40 तक को मूव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें बहुत अच्छे मूव की उम्मीद करें तब क्या होगा, बहुत ही अच्छे मूव की उम्मीद करने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पर जाएगा, एक बार 40 से लड़के वापस आएगा, फिर 50 के पास जाएगा, ठीक है ना, तब तक ये जो रेड वाली लाइन ऐसे हो चुकी होगी, तब जाकर के अगर हम ये बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखना चाहूंगा, अगर ये स्ट्रक्चर देखूंगा तो हम इसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे और हमारा SL जो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या दिखना चाहता हूँ, मैं ये दिखना चाहता हूँ कि प्राइस में है ना, प्राइस में जो दिखाई पड़ रहा है क्लोजिंग टू क्लोजिंग, ठीक है ना, अगर हम इसको मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं, चलो हम इसको लाइन चार्ट कर देते हैं, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हमें क्या दिख रहा है, हमें लाइन चार्ट में दिख रहा है कि एक क्लोजिंग यहाँ है, ठीक है ना, एक यहाँ पहुंच गया है। अगर हम इसको भी लें, ये मतलब पहले देखिए क्या था, पहले ये एक था और उसके बाद ये था, मतलब कि ये था, तो इसमें क्या था, ये डाइवर्जेंस था, प्राइस लोअर लो बना रहा है बट RSI लोअर लो नहीं बना रहा है, इसलिए मार्केट ने यहाँ तक का मूव दिखाया इंट्राडे में 1 से 2 दिन में, ठीक है, 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, इस तरीके से। अच्छा, अब हम यही फिर से देखना चाह रहे हैं कि इन सारे लो को मार्केट तोड़ा है और यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये इस लो को ये अगर नहीं तोड़ा और इसी जोन में कोई एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, तो हमें 2-3 कैंडल देखने को मिलेगी और इसी 2-3 कैंडल को हम ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। मैं यही कहना चाहता हूं और हमारे लिए बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो इस तरह से आपको मूव अगर देखना है, मिल जाता है तो ही हम जाएंगे, नहीं मिलता है तो हम इसमें ऐसा कुछ बहुत विशेष नहीं करेंगे, हमें ये ध्यान रखना होगा। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट 1 घंटे बाद क्या बनाता है, क्या स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चीजें हमें देखने को मिलेंगी। हम एक बार यह भी अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एटलीस्ट कितना मूव देखने को मिलेगा। अगर मैं चलिए ठीक यहाँ से लेकर के मैं यहाँ तक ट्रेड करता हूँ, मतलब अगर मेजरमेंट करता हूँ, तो इस मेजरमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से जो मार्केट चल रहा है ना, और ये क्या है, ये जो है ना,
ये देखिए 50% का जो मतलब इस मूव का जो हमने अभी देखा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इस मूव का जो ये वाली मूव आई थी, ठीक है ना, ये वाली मूव जो ये पूरी जो मूव थी, इस मूव का 50% ये वाली एरिया है जहां से हल्का सा बुलिश आया हुआ सिग्नल, ठीक है। अब यहीं पर उसको ये सपोर्ट लेना चाहता है, तो मार्केट के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो यहीं पर कुछ दिन रेंज में रहे और 20 SMA से टकरा करके फिर गिर जाए और यहां से बाउंस दे। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जिस तरीके से प्रेशर फील कर रहा है, 2-3-4 घंटे के लिए, मतलब 1 से 2 दिन के लिए मार्केट अगर यहां तक उठा, ठीक है, तो हमें इंट्राडे में मूव देखने को मिलेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं। लेकिन सबसे अच्छी मूव कहां देखने को मिलेगी? सबसे अच्छी मूव देखने को मिलेगी जब ये इस जोन में, जो हमने जोन ये सपोर्ट ड्रॉ किया है, इस सपोर्ट में आ जाए। और इस सपोर्ट में आने के लिए वो अपना स्ट्रक्चर बना सकता है और किसी प्रकार बना सकता है। अगर मैं आज अभी बोलूं कि इसे कुछ बनाना चाहिए, अगर ये कुछ इस तरीके से बना करके आता है तो हमारा काम आसान थोड़ा सा हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे वो इस तरीके से कर सकता है कि ठीक है भाई, इस तरीके से हम चलेंगे तो इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ तब आएगा जब इस लो का, यहाँ तक कब आएगा? यहाँ तक तब आएगा जब ये लो टूटेगा। अगर ये लो नहीं टूटा तो मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे जा करके फिर से यहाँ पर आए, उसके बाद फिर मार्केट अपने ऊपर की चाल को दिखाने की कोशिश करे। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन हमें इंट्राडे में कल मतलब मंडे को इस जगह पर मूव जरूर देखने को मिलेगी। या तो मार्केट यहाँ साइडवेज रहे, 20 SMA आ जाए, मार्केट यहाँ टकरा करके फिर गिर जाए, या फिर यहाँ पर कोई एक इंगल्फिंग कैंडल बने और उसके आगे वाला भी हमें 2 घंटे का एक कैंडल देखने को जरूर मिलेगा और यहाँ पर हम इंट्राडे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इतनी जो प्राइस एक्शन है और जो एनालिसिस है आपको समझ में आई होगी। कल देखिएगा मार्केट में क्या होता है। हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर समझाने की कोशिश की जो मुझे समझ में आ रहा है, और मैं 100% यहाँ पर रॉन्ग हो सकता हूँ। थैंक यू।